फरमाइए सुंदर सा जी, दो का जबरू दे लाऊ गए दो बकार मानतम दीदी सागर हाथी सदगुरु आप श्री प्राणनाथ जी महाराज बड़े मत्थे धनी फरमाते हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, प्रिया श्री प्राणनाथ जी अपने ब्रह्मवती सुंदर साथ को लेकर के श्री 5 पद्मावती धाम प्रणाली में आकर के विराजमान हुए। महाराजा श्री सतसाल जी की शोभा, महाराजा श्री सतसाल जी का प्रेम, उनका समर्पण धामधनी के प्रति अगाध सुना। धामधनी प्रिया श्री प्राणनाथ जी ने उनकी सेवा से प्रभावित होकर, उनकी सेवा से इतनी प्रभावित हुए, उन्होंने परम धाम की सारी न्यामतें, सारा खजाना, सारा धन, जाहिरी बातों सब उनको दे। और यहाँ बैठ कर आप प्रिया श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, देखो साथी, आज तुमको जो कुछ मिल रहा है, आज जो तुम्हें धनी दे रहे हैं, जो हुक्म कर रहे हैं, इसके पहले कभी भी आप पूर्व में चलिए, जब ना कोई चांद, न तारे, न सूरज, न पांचों प्रकृतियां, न जमीन, न जल, न तेज, न वायु, आकाश, न कोई नक्षत्र, कुछ भी नहीं था, न सत्य था, न सत्य था, न जर्रा था, एक परमाणु था, कुछ भी नहीं था, एक मात्र था निज घर परम धाम। और परम धाम में भी हमारे धाम तुलसी राज जी महाराज जी, वो एक वाहिदान्य एक राज्य महाराज, ये राज्य महाराज जी के दिल के अंदर में सौलीला अद्वैत वेदांती है। उन्होंने अपने ही से आनंद अंग श्यामा जी को प्रकट किया, अपने सत से अक्षर को प्रकट किया। अक्षरधाम, अक्षर ब्रह्म के लिए अक्षरधाम जो है उनको वहां निहित किया। ये दोनों परम धाम के अंदर में, परम धाम 50 करोड़ दुनिया विस्तार वाला है, अक्षरात्मिक धाम और अक्षरधाम सामने सामने है, बीच में जमुना जी है, ये दोनों अखंड है। इसलिए पहले कुछ भी नहीं था। अब आप हम सब विचार करेंगे, अरे ये जो वाणी तो अभी आई है, श्री प्राणनाथ जी तो अभी आए हैं, हम ये विचार करेंगे नहीं ब्रह्मंगा तो अभी आए हैं, तो क्या अभी बना? अरे आप विचार करो कि धामधनी ने ही हुक्म के द्वारा इनको भेजा, आजादिल को भेजा। आजादिल फरिश्ता है, परम धाम में अक्षर के पास रहने वाला, जिसका नाम महाविष्णु है, उसको उर्दू में आजादिल बोलते हैं, और वही उसका नाम हिंदी के अंदर में, हिंदी भाषा के अंदर महाविष्णु कहा जाता है। और महाविष्णु ने ही संसार को बनाया है, पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, ब्रह्म शक्तियों के वास्ते बनाया हुआ है। इसलिए साथ जी ये पूरा महाकारण है, एक पूरा महाकारण से आपको शुरू प्रारंभ करते हैं कि जब कुछ भी नहीं था तो राज्य थे, और राज्य महाराज के अंदर से ही उनके सौरीला अद्वैत से ये सारी रचना हुई है। इसलिए अब वेदों में और कतेरों में, शास्त्र और पुराण में क्या कहा जाता था कि वो बेसब्बी है, वो निमून है, वे निमून है, वे चून है, वे चिगून है, उसी को वेद भाषा के अंदर उसको बोलते थे, वो भैया वो शून्य है, निरंजन है, निराकार है, निर्गुण है, ऐसा कहा जाता था। अब वो क्योंकि बेसब्बी का मतलब कहा जाता है बेछवि, छवि मतलब उसकी छवि नहीं है, निराकार है, उसका कोई आकार ही नहीं है, निर्गुण है, कोई गुण नहीं है, ऐसा कहा जाता है। आदमी ऐसा नहीं है, उसका अर्थ किया बताया है कि नहीं है उसके जैसा आकार, निराकार बताओ, उसके जैसा आकार यहाँ है ही नहीं।
उसकी जैसी छवि है ही नहीं है। वे सभी है, बेचून बेचकून है, निरंजन है, ऐसा कहा गया है। ये प्रसंग प्रारंभ हुआ, मार्फत सागर है और सुंदर सा जी अपनी वाणी पढ़ते हैं। वाणी के अंदर में 14 अंग है, लेकिन ये बात है कि ये वाणी संवत 1748 की चाल 1748 की साल में अवतरण हुई थी बंगला दरबार में। ये वाणी मार्फत सागर आखिरी वाणी कहलाती है। अपन जो क़यामत नामा पढ़ते हैं वो क़यामत नामा तो 1743 में अवतरण हुआ, लेकिन उसमें महाराजा छत्रसाल जी की जो छाप है, इसलिए उसको आप यशोदास जी महाराज उसको अंतिम में संकलन किया है साची। तो ये मार्फत सागर वाणी में महाकारण की परम धाम से लेकर की सारी बातें कही जा रही हैं। तो ये जो जबरूत है, जिसको कहा गया अक्षरधाम, और जिसको कहा गया है लाहूत जो अक्षरातीत धाम है, ये दोनों ही थे, दोनों अखंड हैं। और इसी वजह से ब्रह्मनाम को खेल दिखाने के लिए राज्य महाराज ने सतअंग अक्षर ब्रह्म को आदेश दिया। अक्षर ब्रह्म ने आदेश दिया अपने अरिष्ट को, अजाजील को, और वो उन्होंने आकर के ये खेल बनाया है। तब सारा ब्रह्मांड बना हुआ है इन सृष्टि की वजह से। अन्यथा पहले अक्षर अक्षराती नाम था। इस रहस्य को, इसका रहस्य समझना है। ये आनंद जो है, जो परम धाम के अंदर में, उस अक्षराती धाम के अंदर में कौन आनंद लेता है, कौन मगन रहता है? वहाँ श्यामा जी और वहाँ मगन रहती है, आनंद लेती है परम धाम पक्ष का, परम धाम के जर्रा जर्रा गली गली का, परम धाम का सातों परिक्रमा का कौन लेता है आनंद? आदि श्यामा जी लेती हैं और रूहें देती हैं। एक पातशाही हक की, और उस परम धाम के अंदर में राज्य महाराज जी का ही चारों तरफ से उनकी गुजरती है। पातशाही का मतलब होता है उनका सब साम्राज्य उनका है, परम धाम का राज्य और कुछ नहीं। यही पातशाही, यही गुजरती, यही साम्राज्य जो परम धाम में राज्य का, वही दिखाना चाहते, वही दर्शाना चाहते। इसलिए ये क्षर जगत बना है, इसलिए अक्षर को आदेश हुआ है, उन्होंने ये संसार बनवाया है। तो साथ जी एक परम धाम के अंदर में सिद्ध राज्य हैं और रूह हैं और आदि श्यामा जी हैं। वो बाह्यदत्त कहा गया है। बाह्यदत्त, बाह्यदत्ती, बाह्यदानियत, एक दिली। उस खिलवत के अंदर में, परम धाम के अंदर में एक यदि है तो राज्य हैं, श्यामा जी और रूह हैं। जब नियामत पाई हक की, जब नियामत पाई हक की। आज राज्य महाराज जी ने जो नियामत दी हुई है, नियामत है खजाना, नियामत धन, नियामत है अजूबा, देन क्या है? तारतम। जब ये तारतम राज्य महाराज जी का रूहों को मिला, जब संसार के तारतम आया, तब वो सब कुछ खुल गया। ये नियामत किसी के पास नहीं है। ये धन जो है, जो आपको अपने सदगुरु के द्वारा मिलता है, ये तारतम का बल कोई न जाने, ये जाने मूल स्वरूप। मूल स्वरूप की चित्ती बातें तारतम में कई रूप, दूसरा कोई जानता नहीं है। ये तारतम क्या है? इसको तारतम कुंजी है। निज नाम पढ़ा, दिन सब पढ़ा, सब मंत्रण को भी, और निज नाम बिना खाली गए, पढ़ चालू। इसलिए तारतम है ना, ये अजूबा देन है धामधनी, ये अमूल्य निधि है धामधनी के द्वारा दी हुई। इस निधि से, इस धन से, इस ज्ञान से सब कुछ खुल जाता है कि कब ब्रह्मांड बना, क्यों ब्रह्मांड बना, किसके लिए बना,
इसके पहले क्या था, उसके पहले क्या नहीं था, ये सब आपको तारतम। इसलिए ये तारतम धनी ने अमूल्य पदार्थ तुमको दिया है, इससे सब कुछ पता चल जाएगा। आज के समय क्या होता है, लोग मेटल डिटेक्टर लेके फिरते हैं, ये कहाँ पर कौन सा क्या है। ये ऐसा मेटल डिटेक्टर है कि आप वेद में क्या छुपा हुआ है, कर्तव्य में क्या छुपा हुआ है, कौन शास्त्र में कौन गूढ़ भाव है, इसको लगाओ बन जाएगा। इसको लगाते ही पूरा भेद खुल जाएगा। इसलिए ये धनी ने ऐसा धन दिया है, ऐसा ज्ञान दिया है, जिससे सत्य असत की पहचान होती है, ब्रह्मांड की पहचान होती है, रूहों की पहचान होती है, धनी की पहचान होती है, हाथी की पहचान होती है, सारी पहचान इस कारण से होती है। हकीकत है जो मुसाफ, जिसको आज सुबह भी बोला था, मुसाफ मुसधन ही जो कुरान है, उसका नाम, दूसरा नाम मुसाफ है। इस तारतम से सब पढ़ रहे थे। मोहम्मद साहब आए थे सदगुरुदेव चंद जी महाराज जी के आने के पहले 1000 वर्ष पहले, और जब आप पन्ना धाम में किया, प्रहलाद जी आए तो 1100 वर्ष लगा लीजिए। 1100 वर्ष पहले आए थे, सब पढ़ रहे थे, किसी को उसका रस समझ नहीं आया, उसका भेद समझ नहीं आया था। आज ये खुल रहे हैं। किससे खुल रहा है? तारतम से खुल रहा है। क्या लिखा हुआ है? हुक्म वेद करते में लाखों लिखे निशान, जो लिखे हुए सब खुल रहे हैं, सब समझ में आ रहे। किससे समझ में आ रहे? तारतम। रामधनी ने आपको ये तारतम दिया है। इतना बल है इसमें, इतना नूर है इसमें, इतना प्रकाश है इसके अंदर में, इतना तेज है। इसलिए हमको ये धनी ने प्रदान किया है। इससे जो कुरान में छिपे हुए मायने हैं, उसमें छिपे गूढ़ भाव है, जो रस, जो अर्थ है, सब पा गए। इसलिए इसका मायना खोल रहे हैं। बंगला दरबार में बैठ करके आओ बैठो, चाहे महुआ से आया हुआ अब्दुल रसूल हो और चाहे सुंदर वाला बद्री हो, आओ बैठो यहाँ बैठ करके, खोल करके जान कर दिया। लो भैया पकड़ करके देखो आप। इसलिए किससे खुल गया? ये धन से। ये जो धनी ने दिया है तारतम, इससे सब भेद खुल गए जो कुछ पुराण में छिपे हुए थे। तब सब विद पाइए, तब सब विद पाइए। इस तारतम से सब विद, इसकी सारी हकीकत, सारी यथार्थता, पूरी हकीकत उसका अपन खुल जाएगा। और इससे से मिलती इसलिए कि अपराहनाथ जी ने इसी दरबार में बैठ करके, जब लालबाग जी महाराज जी को, केशवदास जी महाराज जी एक तरफ बैठ करके जब पढ़ते थे तो उसका मायना करते थे और सब सुंदर साथ सुनते थे, सब मायना लेते थे, सब अर्थ लेते थे, सब उसका भाव समझते थे। इसलिए साथ जी आपको यदि समझना है तो तारतम को समझो। तारतम को समझना। तारतम क्या कहता है? तारतम कहे आरे आ, बोलो तारतम कहे आरे आ, 1000 बार कहे हारे हाँ, माया से कीजिए नारे ना, होकर तेरा माँ खारे खा, धनी में चलने जा रहे जा। तारतम बहुत कुछ कह रहा है। ऐसा मिला है मौका दाव, ऐसा न मिल सी दारेदा, जो अब के चूके दारेदा तो कपाल न लग सी दारेदा। इसलिए ऐसा सुंदर तारतम दिया धनी ने, जिससे सब पहचान हो जाएगी। अरे ये तो कुरान की बात करते हैं, वेदों के अंदर में सारे भेद खुल जाएंगे, वेद के भेद खुल जाएंगे। कुरान के, अंजील के, जंबूल के, तौरीत के, हदीसों के सारे मायने खुल जाएंगे। ऐसा धनी धाम से लाए, बहुत धन लाए धनी धाम से। साथ जी धाम धनी परम धाम से बहुत, इनमें तारतम सब में सार, उसमें सबसे अमूल्य है जो तारतम है। इससे भेद खुल जाता, इससे अर्थ खुल जाता, गूढ़ सारे मायने खुल जाते हैं। इसलिए धामधनी कहते हैं आओ साथ जी बैठो, हम बताएंगे क्यों माया बनी है, क्यों संसार बना है, इसके पहले नहीं था, क्यों बनाया गया है, इसलिए बनाया गया है। इस तारतम से ही आपको भेद खुलेंगे। क्या क्या खुलेगा इस तारतम से? मालूम क्या खुलेगा? हक का अरस कैसा है? हक का अरस मतलब परम धाम। धनी का परम धाम कैसा है? राज्य का परम धाम
धन से खुलेगा। साथ जी इसीलिए प्रत्येक वाणी के अंदर में सुन लीजिए आप, प्रत्येक वाणी में, रास वाणी के अंदर में मूल तारतम पाठ है, समझे? मूल तारतम पाठ है रास में, अंजीर में। और उसके बाद में आप जितनी किताब पढ़ोगे सबसे पहले तारतम मूल मंत्र उसमें होता है। कोई किताब पढ़ लो, प्रकाश पढ़ लो, आप प्रकृति पढ़ लो, आप कलश पढ़ लो, सनन पढ़ लो, किरण, कुछ भी पढ़ो, तारतम पहले होगा उसके, है नहीं? बता रहे ये तारतम को समझ जाओगे आपको रास समझ में आ जाएगा, तारतम को समझ जाओगे प्रकाश समझ में आ जाएगा, तारतम को समझ में आओगे प्रकृति समझ में पूरी आ जाएगी। और तारतम नहीं समझोगे फिर नहीं पड़ेगा, तारतम नहीं समझोगे रस नहीं पड़ने वाला। इसलिए ना आओ साजी बैठो, इसलिए धामधनी ने तारतम तुमको दिया है, इससे तुमको परम धाम के सारे वेद, परम धाम का सारा वैस बन जाएगा। जिनको हक मेहर सो बस कृपा है, क्यों मेहर मुझ पर हुई, एक ही दिल में सको मैं जानी मौज में हूँ। और देख आप मापक चुनते चुन लेते, जिनको देना जिनको देना, चुन लेते, पकड़ लेते हैं, हाथ पकड़ा करके बैठा लेते हैं, कोई देते हैं, जिनको दे देते हैं, जिन पर कृपा बरसा देते हैं, मेहर कर देते हैं, बैठो उसी समय पर तुम दे करके वो पूरा कर देते हैं। आज जितने हमारे बुजुर्ग आए, हमारे जितने भी पुरखा आए, ये तारतम पा करके तो आए पता धाम में, उन पर उन्होंने मेहर बरसा दी। तारतम मिल जाने पर साथ जी विचार करना, वो तारतम धनी ने दिया है या प्राणा जी ने दिया है, तो जब वो देंगे तो वो पूरा चार्ज कर देते हैं, समझे? आज अपन तारतम देते ना, चार्ज नहीं कर पाते, समझे? इसलिए हमारी समझ में नहीं आता। धनी ने तारतम दिया, चार्ज पूरा कर दिया, और ऐसा चार्ज कर दिया उनको पता चल गया कि धन कुछ काम का नहीं है दुनिया का, बोलो आप। चार्ज कर दिया, उनको पता चल गया है माया कुछ काम की नहीं, ये मकान कुछ काम का नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसलिए छोड़ के चल दिए। बोलो ये है तारतम का, दिया नहीं दिया? ऐसा तारतम धनी ने दिया है कि उन लोगों ने, उन हमारे पूर्वजों ने ये तारतम समझ करके सब त्याग दिया नहीं। ये है तारतम का, ये तारतम का रस है, तारतम का रहस्य है। जिन पर धनी मेहर कर दे गए, जिन पर वो अपनी कृपा दृष्टि डाल दे गए, जिसको चुन ले गए, उसको इस तरह से प्रदान करते हैं। आप करें हिदायत, वो चुन लिया, उन्होंने पकड़ लिया, समझ लिया, ये है बताओ। और जब पकड़ लिया तो छोड़ के जा नहीं सकता। जिन जिन को चुन लिया उन्होंने, धनी ने जिसको पकड़ लिया, किन किन को पकड़ा? बोले लालदास जी को, इंद्रावती जी को, सुंदर भाई को, गोवर्धन भाई को, सब नाम जो आए, इसलिए वो अपने आप से अंदर गवाए रखते हैं, अंदर से वेद खुलते हैं, अंदर से उजाला होता है। धामधनी की न्यामते मिलती, धामधनी की कृपा, मेहर, हुक्म, जोश, इलम, इसको सब कुछ मिलता है। इसलिए धामधनी ने मेहर करके ये उन रूह को दे देते हैं, प्रदान करते हैं। सो समय विद बूझी, बस कर दिया मेहर बरसाती, सब विद बूझी, वो सब तरह समझ जाएगा। जो अभी अपन सुन रहे थे कि कोई जानता नहीं था कि ब्रह्मांड क्यों बना, उसके पहले क्या था क्या नहीं था, आज वो सब समझेंगे, सब तरह से बूझेंगे, सब तरह से समझ जाएंगे, क्षर भी समझ जाएंगे, अक्षर भी समझ जाएंगे, संस्कृत भी समझ जाएंगे, सारी रात्रि मना की जितनी नियामतें मिल जाएंगी, सब तरह से वेद की। अब आपको पूर्ण उदाहरण देना, फिर आप वाणी में ले जाए। सदगुरुदेव चंद जी महाराज जी 14 वर्ष पर्यंत श्रीमद् भागवत महापुराण सुनी, धामधनी ने दर्शन दिया, तारतम को तत्व का बैठते बैठे सब बैठ गए, जैसे बैठ गए सब भी पूजा नहीं पूजा, सब बता दिया उस समय पर। वेद में क्या है, कतेल में क्या है, मतलब शास्त्रों में क्या है, सब कुछ उस समय दृष्टि खुल गई,
क्षर की बातें, अक्षर की बातें, क्षरतीत की बातें सबको नजर आने लग गया। ये तारतम्य जैसे मिला इंद्रावती जी इस तरह से सब कुछ मिल गया। जिन जिनको तारतम्य समझ में आ गया वो हर तरह से समझ जाता है, पूरी बात समझ स्पष्ट आ जाती है और परिपक्व हो जाता है। आपको पहले हमने कहा धनी समझाए समझ ही, धनी समझाएंगे कैसे नहीं समझ में आएगा, और धनी समझाएंगे तो पूर्ण तरह से समझा देते हैं, इसलिए वो सब बात बुझता है, समझता है। उसको अरस बका क्यों होता है, क्यों मिलता है? क्योंकि अरस परम धाम जो बका खंड है उसका संबंध है परम धाम राज्य मराठी से। जिनका संबंध है वो संबंध वाले ही जागृत हो गए, जिनकी परात्म धनी में बैठी हुई है। इसलिए ये सब समझ जाती है तात्म से, धन की कृपा से। अरस दिल यही हकीकी, अरस दिल यही हकीकी, यही धनी की महानता है, यही धनी की मेहर है, ये धनी की कृपा यही है कि उसके दिल को क्या बना देते हैं, परम धाम बना देते। अरस दिल, उसका दिल अरस परम धाम बना देते हैं, और हकीकी, झूठा नहीं, मजाजी नहीं, हकीकी पूरा सत्य कर देते हैं। उसको पूर्ण तरह से परिवर्तन करते हुए पूर्ण तरह से उसको सत्य में परिवर्तन कर देते हैं। असत्य को उठा करके सत्य में बदल देना, बदल के बताओ कोई, असत्य को बदलना बड़ा मुश्किल है, कितना भी समझाओगे, 4 पल के लिए समझ में आता है, 4 घड़ी के लिए समझ में आता है, 4 पहर के लिए समझ में आता है, 4 दिन में समझ में, 4 दिन के लिए आता है, लेकिन फिर वही को वही असत्य बन जाता है। लेकिन धनी समझाएंगे, धनी बताएंगे तो वो असत्य छोड़ करके सत्य में चल जाएगा। ये हकीकी दिल हो जाएगा उसका, मजाजी झूठा दिल बदल जाएगा उसका, और ये भी दिल बदल जाएगा और सत्य में परिवर्तन हो जाएगा। अरस दिल मोमिन, इसलिए जो रुए हैं ना अरस की परम धाम की, उनकी यही पहचान है। ब्रह्मसत्यों की पहचान यही है कि धनी ने तारतम्य उनको दिया, धनी ने तारतम्य की पहचान करवाई, उनको सत्य असत्य समझ में आ जाता है, और फिर उनके दिल में राज्य अपनी बैठक करते हैं। इसलिए वो हर तरह से राज्य की हो जाती हैं। रहे दरगाह की नस्ल, इसलिए बता देंगे कि तुम्हारा मूल वजूद कहाँ है, तुम्हारा मूल तल कहाँ है। दरगाह, दरगाह बोलते रंगमहल को, रंगमहल दरगाह बीच, मतलब रंगमहल के बीच में जो मूल मिलावा है, मूल मिलावा में राज्य की चरण के पास में तुम्हारी परात्म बैठी हुई है, तुम्हारा मूल वजूद बैठा हुआ है। ये राज्य में राज्य तुमको तारतम से बता देते हैं। सूरत अरस्तन, इसलिए जो उनकी सूरत है, उनकी जो सुरता है, उनका ध्यान है, उनकी परात्म है, उनके वजूद है, वो अरस परम धाम के हैं, वो उनके अरस्तन कहलाते हैं। इसलिए इनको क्या बोला जाता, एक होती आम, एक होती खास, और एक होती खासल खास। जो आम होती है वो जीव सृष्टि है, जो खास होती है वो ईश्वर सृष्टि है, और खासल खास होती है वो ब्रह्म सृष्टि है। इसलिए इनको खासल खास ब्रह्म सृष्टि कहा गया है। इनके असल वजूद रंगमहल में, दरगाह के अंदर में, खिलवत मिलावा के अंदर में, दरगाह जी के पास में है। कैसे पहचान होती है, कैसे जानकारी होती है, धनी ने अपना इल्म दिया है, धनी ने अपना तारतम्य दिया है, और तारतम्य की पूरी पहचान करवाई है, तारतम्य से उनको परिपक्व किया, इसलिए इन रूहों की ये विशेषता हो जाती है। ये अहमद उम्मत कौन है, ये ब्रह्म सृष्टि। अहमद किसको बोलते हैं, मोहम्मद मिले इससे मिले तब अहमद हुआ इसका, मोहम्मद मिले इससे मिले। ईसा कौन है, धनी सिद्धेवचन जी का, उनके अंदर में जब मोहम्मद का मिलन हो जाता है, नया सूत्र बन जाता है, उसका किताब का नाम होता है, नाम बन जाता अहमद। अहमद मिले, मेहदी मिले, ये तीनों मिलकर ये गुड़ बात, ये गुड़ रहस्य, ये बात पूरी बात नहीं है। संतोष जी
ये भारतीय तुम वेद को धामधनी कांतन के द्वारा बता रहे हैं। तो ये कौन अहमद कौन है? सिद्धेश्वर जी महाराज जी अहमद बन गए। क्यों? उनके साथ में मोहम्मद मिल गए। तो मिल करके हम कईयों बार बताते हैं कि पढ़ने वाले विद्यार्थी, पढ़ने वाले कॉलेज के, साइंस के, उनको मालूम होता है कि यदि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन को मिलाओ क्या बन जाता है? बनता है। यदि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को मिलाओ क्या बन जाता है? NO2 बनता नहीं है, सूत्र नहीं बनता है, बन जाता नहीं। ऐसे ही मोहम्मद के साथ में यदि कौन मिल गए? अल्लाह श्यामा जी मिल गए तो नया सूत्र बन जाता है, उनका नाम हो जाता है अहमद। और अहमद के अंदर में यदि उनके साथ में मेहंदी मिल जाते हैं तो इमाम बन जाती है। इसलिए ये अहमद की टोली है, अहमद देवतन की महाराज जी की टोली है। ये पूरी ब्रह्म सृष्टि मोहम्मद सरदार कौन है? अहमद देवतन जी है। भाई कहे मोहम्मद के, भाई कहे मोहम्मद की हवाएं अंदर, और जैसे जैसे पढ़ते जाओगे वैसे गहराई में उतरते जाओगे। ये वही है मोमिन सुंदर साहब कि जब मोहम्मद साहब बरारम में जब वहाँ पर भेड़ बकरी चराते थे और चराते चराते भेड़ बकरी चल रही थी और वो एक टीले पर बैठ गए थे। ये तो टीले चट्टान पर बैठ गए वो, और तरह से उदास होकर बैठ गए। तो उनके 4 मित्र थे, समझे? 4 यार थे उनके, अली, उस्मान, अबू बकर सिद्दीकी, रियाज, तरह से 4 यार थे उनके। उन 4 यारों ने आकर पूछा मोहम्मद अलैहिस्सलाम, मतलब उनको बड़े प्यार से अलैहिस्सलाम कहा जाता, मतलब कि धर्म के सर्वोत्तम पद पर है आप। यार मोहम्मद अलैहिस्सलाम, आप कितने गंभीर हैं, आप इतने उदास बैठे कि हमने आपको आज तक ऐसा नहीं देखा। तब मोहम्मद ने क्या बोला था? मेरा काम मेरे भाइयों में है, मतलब मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे भाई आएंगे। बोले क्या हम आपके भाई नहीं? तुम भाई नहीं हो, हमारे कौन यार हो। इसलिए कौन आए? ये आए हैं वही भाई। इसलिए हमारे यहाँ पहले बोले भाई श्री, आप बोले लगे श्री 108, श्री 108, कभी नहीं होता था। चाहे कोई कितने बड़े पद पर हो, अन्नदान के अंदर भाई से बोला जाता है। भाई, ये वही भाई है। मोमिनों को भाई कहा गया, फिर सच्चे को भाई कहा। ये जो भाई मोमिन सुंदर साथ हैं, ये मोहम्मद के अहमद की टोली है, इनको भाई कहा गया है। हक के खासी खिलवत, हक खासी खिलवत, ये हक के खिलवत में, राज्य के खिलवत मूल मिलावट के अंदर में ये खासी खासल खास हु है, ब्रह्म शक्ति है। इनको ही अहमद ने अपनी टोली बना करके लेकर के आए। हक के खासी खिलवत, हक